हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 24 नंबर क्वेश्चन जो है हिप्पो मेथड पर आधारित क्वेश्चन है और 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो मिप्पो मेथड पर आधारित क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस का फुल फॉर्म जो होता है हिप्पो का, वो होता है हायर इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो सामग्री की प्राइस सबसे ज़्यादा होती है स्टोर रूम में, उस डेट में, जिस डेट में हम इशू करने जा रहे होते हैं, तो उसको हम पहले इशू करते हैं। यानी इशू करते समय हम स्टोर में देखते हैं कि जिस स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होती है पहले हम उसको इशू करते हैं, निर्गमित करते हैं स्टोर से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपका 1 जुलाई को कहा है कि 1000 यूनिट जो है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रिसीव हुआ है, और 10 को जो है 260 यूनिट जो है 5 रुपये के हिसाब से रिसीव हुआ है, और जुलाई 21 को 400 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से, और 24 को 300 यूनिट 5 के हिसाब से, और 30 को 500 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से। और इशू हुआ है 700 यूनिट 11 को, 25 को हुआ है 620 यूनिट, 27 को हुआ है 240, और 31 को 380 यूनिट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। जुलाई 1 की बात कर रहे हैं। मटेरियल जो है रिसीव हुआ है कितना, तो 1000 यूनिट रिसीव हुआ है। ठीक है, 1000 यूनिट रिसीव हुआ है, वो 3 के रेट से है, तो यानी 3000 का जो है मटेरियल हमने परचेज किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्टोर में रख देंगे 1000 यूनिट। किस रेट से, 3 के रेट से, यानी 3000। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, जुलाई 10 को क्या हुआ कि फिर रिसीव हुआ है 260 यूनिट। 260 यूनिट किस रेट से भाई, तो 5 के रेट से। तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और 5 6 के 30, 0 3, और 5 दूना 10, 3 13। ठीक है, तो 1300 इसको भी स्टोर में रख लेते हैं। तो 260 जो 5 के रेट से है, यानी 1300 का। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पर। क्या हुआ, अगला जो डेट है आपका 10 के बाद से 11 आ रहा है, इसमें जो दिया है उसमें। तो 11 को देखते हैं। 11 को क्या हुआ है, इशू हुआ है 700 यूनिट। 700 यूनिट इशू हुआ है। तो फ्रेंड्स, नियम के अनुसार जिसका प्राइस ज़्यादा होगा, तो देखिए इस डेट में यानी 11 तारीख को इशू करने से पहले जो है हमारे पास 2 तरह की स्टॉक अवेलेबल हैं, एक 3 रुपये वाला, एक 5 रुपये वाला। तो सबसे ज़्यादा प्राइस कौन सा है, 5। तो 5 के रेट से हम इशू करेंगे, यानी पहले 260 वाला यूनिट इशू करेंगे। तो 260 यूनिट हम इशू करेंगे किस रेट से भाई, 5 के रेट से। तो ये हो जाएगा आपका 1300 का। ठीक है, चलिए बाकी जो बच गया, जैसे चूंकि 700 यूनिट इशू करना था, ठीक है, तो बाकी बच गया कितना, तो 440 यूनिट। 440 यूनिट बच गया, यानी 700 में से 260 यूनिट इशू हो चुका है, तो 440 यूनिट और इशू करना है। तो ये किस रेट से करेंगे, तो 1000 वाले में से, यानी 3 के रेट से करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 0 4 तिहाई 12, 2 1, और 4 तिहाई 12, 1 13। तो ये हो रहा है 1320 का। 1320 का देख लीजिए, 4 तिहाई 12, 2 1, और 4 तिहाई 12, 1 13 हो गया। चलिए, तो आपका ये कहीं ना कहीं 700 यूनिट हो गया। चलिए अब देखते हैं स्टोर में कितना बच रहा है भाई। तो स्टोर में देखिए 440 घटा लेंगे 1000 में से, तो आपका 560 यूनिट बचेगा, जो 3 के रेट से है। तो 0 और 36 18 8 1। ठीक है, और 5 तिहाई 15 1 16। तो 1680 रुपया। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसके बाद से जो डेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 21 को क्या हुआ है, तो 21 को रिसीव हुआ है, ठीक है, 400 यूनिट 6 के रेट से। तो 400 यूनिट हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 के रेट से, 6 चौको 24, यानी 2400 का। ठीक है, इसको स्टोर में हम रख लेंगे
स्टोर में हमारे पास पहले से 560 यूनिट 3 कैरेट से पड़ा हुआ है और ये 400 और आ जाएगा जो किस रेट से भाई 6 कैरेट से है, तो यानी 2400 का ये है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला डेट जो है वो क्या है। 21 के बाद से आपका 25 है, नहीं 24, 21 के बाद से 24, तो 24 को फिर रिसीव हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे 24 को यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। 24 को जो है 300 यूनिट 5 कैरेट से आया हुआ है, 300 यूनिट 5 कैरेट से, तो 5 तिहाई 1500। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेना है, तो आपको इसको भी स्टोर में रख लेना है। 300 यूनिट जो है 5 कैरेट से, तो ये 1500 आपका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद से जो अगला डेट है वो क्या है, 25 है। ठीक है, 25 नहीं, हाँ 25 है। ठीक है, 24 के बाद से 25 है, तो 620 यूनिट इशू हुआ है भाई। तो हम आ जाते हैं 25 को, और फ्रेंड्स आपको बता देना कि 25 के डेट में इशू करने से पहले जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वो 560, 400 और 300, तीनों अलग अलग रेट से है, 3 रुपया, 6 रुपया और 5 रुपया। तो सबसे पहले जो इशू करेंगे वो किस रेट से करेंगे। ठीक है, तो सबसे हायर प्राइज कौन सा है भाई, 6 रुपया, तो 6 रुपया हायर प्राइज है, तो इसी में से हम इशू करेंगे। ठीक है ना, इसी में से इशू करेंगे। तो कितना इशू करना है, 620, तो 400 तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं, 400 हम यहाँ से कर सकते हैं। किस रेट से, 6 कैरेट से, तो आपका 2400 का यहाँ से। ठीक है, और बाकी जो है आपका कितना बच गया भाई, 220। 600 में से 400 इशू हो गया तो 220 बचा, और 220 कहाँ से हम इशू करेंगे, तो भाई इसके बाद जो प्राइस है ज़्यादा वो है 5 रुपया वाला, तो हम इसमें से कर लेंगे, तो हो जाएगा ये 220 किस रेट से, तो 5 कैरेट से, तो 0 5 दूना 10 0 1। ठीक है, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, ये हो गया आपका, तो 620 यूनिट ये हो गया आपका। और अब जो गोदाम में आपके पास स्टॉक बच गया वो कितने का बचा फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 560 तो पूरा का पूरा ही बच गया। कितना, 560 आपका पूरा का पूरा बच गया 3 के हिसाब से, यानी 1680 रुपये का। ठीक है, और आपका ये 300 में से जो है 220 यूनिट इशू हो गया, तो 80 यूनिट जो है आपका बच गया किस रेट से, 5 के रेट से। सॉरी, यहां पर नहीं लिखना था, अस्सी यूनिट बच गया आपका किस रेट से, 5 के हिसाब से, 8 पच्चे 40 यानी 400 का। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद से जो अगला डेट आ रहा है फ्रेंड्स वो आ रहा है 27। ठीक है, तो 27 को फिर इशू हुआ है, और 27 को जारी करने से पहले हमारे पास 2 तरह के स्टॉक अवेलेबल है। तो चलिए आ जाते हैं 27 तारीख को, देखते हैं क्या हो रहा है। 27 को जो है इशू है 240 यूनिट फ्रेंड्स, तो 240 यूनिट इशू हुआ है, तो हम 80 यूनिट इसमें से कर लेंगे, यानी सबसे ज़्यादा प्राइस जो इसमें से है दोनों में से वो 5 है, तो ये पूरा का पूरा 80 यूनिट हम यहाँ पर इशू कर लेंगे। ठीक है, 80 यूनिट हम पूरा का पूरा इशू कर लिए, किस रेट से, तो 5 के रेट से, तो ये 400 का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया भाई, तो 160 यूनिट, और 240 में से 80 इशू हो गया, तो आपका बच गया 160 यूनिट और। ठीक है, तो वो कहाँ से कर लेंगे, इसमें से। ठीक है, तो 160 यूनिट किस रेट से भाई, 3 के रेट से। ठीक है, तो 0 छत्री 18 8 1। ठीक है, और 3 का 3 1 4, तो 480। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं 220 यूनिट ये, सॉरी 240 यूनिट आपका ये हो गया जो इशू हुआ है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, जो स्टॉक बच रहा है वो लिख लेते हैं। तो 560 में से 160 चला गया है, तो 400 यूनिट आपका बच रहा है स्टोर में 3 के रेट से, तो 4 तिहाई 1200। अब आ जाते हैं इसका अगला डेट है 27 के बाद से वो 30 आ रहा है, तो 30 को 500 यूनिट फिर रिसीव हुआ है, तो 30 को जो है 500 यूनिट रिसीव हुआ है, तो किस रेट से भाई, तो 4 के रेट से, तो 4 पचे 20 यानी ये 2000 का स्टॉक हो गया आपका। अब क्या करना है यहाँ पर जो लिखना है स्टोर रूम में 500 यूनिट यानी 400 पहले से है,
और 500 यूनिट 4 के रेट से आपका ये हो गया यानी 2000 का। ठीक है, अब 31 आ रहा है, इसके बाद जो अगला डेट है वो 31 आ रहा है। तो 31 को क्या हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, तो 31 को जो स्टॉक हमारा क्या है 380 यूनिट है वो इशू हो रहा है। ठीक है, इशू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल है वो 403 कैरेट से 504 कैरेट से इस डेट में अवेलेबल है स्टॉक। ठीक है, तो हम सबसे पहले 4 वाला भेजेंगे क्योंकि इस डेट में सबसे हायर प्राइस 4 वाला है। ठीक है, तो इसमें से भेजेंगे कितना 380 यूनिट, पूरा का पूरा 380 यूनिट हमारा चला जाएगा क्योंकि पर्याप्त है। तो किस रेट से 4 के रेट से, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 8 चौको 32, 2 3 और 4 तिहाई 12 और 3 15, तो 1520 रुपये का हो गया। ये हमारे स्टॉक अवेलेबल हो गया वो 400 यूनिट 3 के रेट से, 400 यूनिट है 3 के रेट से, तो 4 तिहाई 1200। ठीक है, और ये 500 में से 380 यूनिट हमने इशू कर दिया, तो आपका जो बच गया वो बच गया 120 यूनिट। तो 120 यूनिट 4 के रेट से, तो 12 चौको 48, 480 रुपये का। तो कहीं ना कहीं आपका जो है यही है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, और ये यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक की। तो 520 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है हमारा किस रेट से भाई, तो 1680 रुपये, 1680 रुपये का, जो 3 और 4 के रेट से है 1680 रुपये का स्टोर में बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका आंसर है ये आंसर मिसिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 2 जीरो आपका नहीं रहेगा, 2 जीरो नहीं रहेगा, ये एक्स्ट्रा गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो ये 1680 रुपये आपके क्लोजिंग स्टॉक हो रहे हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो 1680 रुपये ये हो रहा है आपका क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए, और आपका कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल जो है आप यहाँ से जोड़ लेंगे तो ये भी आपका निकल आएगा, जोड़ लीजिए 0। ठीक है, 2 और 8 2 10, 10 2 12, फिर हासिल आया 1। ठीक है, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 1 12, अब 12 और 4 16, 16 4 20, अब 20 5 25, फिर आया क्या 2, 2 1 3 1 4, 4 2 6 1 7 1 8, 8520। तो देखिए फ्रेंड्स 8520 आपका ये जो है आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 जो मिफो मेथड पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर और इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मिफो का फुल फॉर्म होता है मिनिमम इन फर्स्ट आउट, यानी जो न्यूनतम है उसको हम पहले भेजेंगे, न्यूनतम मूल्य जिसका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में मिफो और हिफो दोनों मेथड से करने के लिए कहा है। तो हिफो तो मैंने आपको बता दिया, फिर क्या टाइम वेस्टेज करना, आप कर लीजिएगा खुद ब खुद, होमवर्क मान लीजिए। ठीक है, तो मिफो हम करा देते हैं। इसमें जनवरी 1 को 200 यूनिट 4 के रेट से, ठीक है, जनवरी 1 को 200 यूनिट 4 रुपये पर यूनिट के रेट से रिसीव हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं जनवरी, ठीक है, 1 जो 200 यूनिट रिसीव हुआ है 4 के रेट से, तो 4 दूना 8 यानी 800 यूनिट गोदाम में रख लेते हैं। तो 200 यूनिट जो है हमने गोदाम में रख लिया, किस रेट से रख लिया 4 के रेट से, तो 800 का हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम इसके बाद से जो अगला डेटा है वो है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी आ रहा है, तो 6 जनवरी को क्या करना है, ठीक है, 100 यूनिट जो है रिसीव हुआ है किस रेट से, 8 के रेट से। तो कहीं ना कहीं ये 800 हो गया, और इसको भी हमने स्टोर में रख लिया 100 यूनिट 8 के रेट से 800 का। ठीक है, अब इसके बाद से जो अगला डेट आ रहा है वो आ रहा है 9। तो 9 जनवरी को क्या हुआ है, 9 जनवरी को ही रिसीव हुआ है इस डेट को भी। तो 150 यूनिट जो है रिसीव हुआ है 7 के रेट से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो 0 और 7 × 5 = 35, 5 और 3 हासिल आया, और 7 × 7 = 3 10, तो 1050 रुपये का हो रहा है। इसको भी हम स्टोर रूम में यानी गोदाम में शामिल कर लेते हैं 150 यूनिट 7 के रेट से, तो आपका हो गया 1050।
तो फ्रेंड्स अगला जो डेट है वो आ रहा है आपका, देखिए इसके बाद से वो 10 आ रहा है। तो 10 जनवरी को क्या हुआ है देखते हैं। 10 जनवरी को आपका 300 यूनिट इशू हुआ है, ठीक है। तो 300 यूनिट इशू हुआ है। तो इस डेट में देखेंगे हमारे पास 3 तरह के स्टॉक अवेलेबल हैं। इसमें से सबसे हायर प्राइस है 8 और उससे कम है 7 और सबसे कम है 4। तो चूंकि ये मीफो मेथड है तो सबसे कम वाला प्राइस लेना था। सबसे कम क्या है 4। इस डेट में जो अवेलेबल स्टॉक उसमें सबसे कम प्राइस है 4। तो 4 के रेट से जारी करेंगे, यानी 200 वाला पहले जारी कर देंगे। तो 200 चूंकि 300 करना है तो 200 ये पूरा का पूरा हम कर देंगे। तो 4 दूना 8 यानी 800, ठीक है। और बाकी 100 यूनिट और जो करना है वो कहाँ से करेंगे, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस किसका है 7 रुपये, तो इसमें से करेंगे, ठीक है। तो वो जो है इस मैंने जो बचा स्टॉक उसमें 8 और 7 वाला बच रहा है, तो इन दोनों में कम है 7, तो 7 वाले में से लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 700 का, ठीक है। अब स्टॉक देखें कितना बचा है हमारे पास, तो देखिए 100 यूनिट बचा है, ठीक है। 100 यूनिट बचा है 8 के रेट से यानी 800 का, और इसमें से 50 यूनिट बचा है 7 के रेट से, तो 7 × 5 = 35 यानी 350 रुपया। अब देखते हैं अगला जो हमारा डेट आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई। तो 10 के बाद से जो अगला डेट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 15। देख लीजिए 10 के बाद से जो अगला डेट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 15, ठीक है। तो 15 को जो है क्या हुआ है, पंद्रह को, ठीक है। 15 को जो है हमने 100 यूनिट फिर रिसीव किया हुआ है 9 के रेट से यानी 900 का, ठीक है। चलिए गोदाम में रख लेते हैं। गोदाम में पहले 100 और 50 दो तरह की स्टॉक है, 8 रुपया वाला और 7 रुपया वाला। तो ये भी 100 यूनिट जो है आपका 9 रुपया वाला है और ये भी स्टोर में रख दिया जाएगा। अब आते हैं जो अगला डेट है आपका वो है 16। तो 16 जनवरी है आपका, और 16 जनवरी को क्या करना है, जारी करना है 120 यूनिट। तो किस में से करेंगे भाई, तो देखिए सबसे कम प्राइस 7 है, तो 50 यूनिट तो यहाँ से कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। 7 के रेट से तो आपका 350 रुपये का। अब जो बच गया वो बच गया 8 और 9 वाला। इसमें दोनों में कम कौन सा है, तो 8 वाला। तो चूंकि हमें 120 यूनिट ही करना है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं 50 यूनिट तो हम जारी कर चुके हैं, यानी 70 यूनिट और जारी करना होगा। 70 यूनिट तो हम कर लेंगे 8 वाले में से, क्योंकि 9 और 8 में सबसे कम है 8 और 7 वाला तो यूज हो ही चुका है। तो ये 8 के रेट से 8 सत्ते 56, तो 560 रुपया हुआ है, ठीक है। और आपके पास जो स्टॉक बच गया गोदाम में वो कितना का बच गया भाई, तो 100 वाले में से 30 यूनिट आपका बच गया। 100 वाले में से 30 यूनिट बच गया। किस रेट से बचा, तो बचा 8 के रेट से, तो 8 × 24 240 रुपये का। और फिर उसके बाद से 9 वाला पूरा का पूरा ही बच गया, तो ये 900 का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब क्या कर लेते हैं, देखते हैं अगला डेट क्या है। तो फ्रेंड्स अगला डेट है आपका 25 जनवरी और ये लास्ट है, ठीक है। तो 25 जनवरी क्या हुआ है, इशू हुआ है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट इशू हुआ है, तो 100 यूनिट हम पूरा का पूरा नहीं 30 यूनिट हम करेंगे 8 वाले में से, क्योंकि जो इस डेट में जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है ये, तो इसमें से सबसे कम प्राइस है वो 8 रुपया है। क्योंकि मीफो मेथड है तो मिनिमम वाला पे जारी करना है। तो 8 के हिसाब से 8 × 24 240, ठीक है। और बचा 70 यूनिट, तो 70 यूनिट जो जारी करना है वो 9 के रेट से करेंगे, क्योंकि यही भर बच ही रहा है। तो 9 के रेट से, तो 9 सत्ते 63 630। आपके पास जो स्टॉक बच गया ये तो हो गया आपका जारी। आपके पास जो स्टॉक बच गया गोदाम में वो 100 में से 30 यूनिट बच गया आपका, ठीक है। और ये 30 यूनिट जो है 9 के रेट से है, तो 9 × 3 = 27, ठीक है, 270 रुपये। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो 270 रुपये के बचा। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक यही, ठीक है। चलिए और आपका जो यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो है 30, और आप इशू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है आप ऐड कर लीजिए। देखिए कितना हो रहा है, 0 6 5 11 11 4 15 15 3 18 8 1 और 8 1 9
और 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 5 24, 24 2 26, 26 और 6 32। तो 3,280 रुपये का जो है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल आ रहा है। ठीक है, 3,280 रुपये का कौन से मेथड से? मीफो मेथड से। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मीफो मेथड से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके प्रत्येक सेमेस्टर का वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। और बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि कंपनी लॉ का, बिजनेस रिफॉर्म का भी अपलोड करिए। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, हम संडे से कन्फर्म है कि अपलोड करना फिर स्टार्ट कर देंगे उसका भी। ठीक है, यानी रेगुलर सभी क्लासेस चलती रहेगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने आज सुबह में भी एक वीडियो अपलोड किया। ठीक है, और इस समय भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कल के डेट में अपलोड नहीं किया था, तो इसीलिए 2 वीडियो आज मैंने अपलोड किया आपका। ठीक है, तो इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।